हेलो एवरीवन। सो एयरफोर्स का मेडिकल चल रहा है एंड इसका रिपोर्ट देख के लग नहीं रहा है कि ये लोग मेडिकल कर रहे हैं। मतलब इस इनटेक के अंदर तो इन्होंने पूरा ही हद पार कर दिया है। पहले होता था, इनका गलती पहले भी होता था बट चलो ठीक है, चल जाता था वो चीज़। बट इस बार तो आप इन लोगों ने अलग ही सिनेरियो बना रखा है। ये आप पालम का देख लो, हर एक सेंटर का यही सिनेरियो चल रहा है, 3 से 4 केवल ग्रीन कार्ड दिन के अंदर। प्रयागराज का बहुत बुरा हाल है। गोरखपुर वालों ने थोड़ा सा सुधारा है इस बार, अदरवाइज ठीक है। ये वडोदरा का आप लोग देख लो, मतलब इन्होंने तो अलग ही मेडल चाहिए इनको तो। 45 में से 45 बंदों को रेड कार्ड। मतलब ये हो गया है कि एक 20 साल का बंदे के अंदर इतनी बीमारियां आ चुकी हैं कि वो इतना अनफिट है वो कि वो एयरफोर्स ज्वाइन ही नहीं कर सकता। मतलब 45 के 45 बंदे फुल मन मर्जी चल रहा है। मतलब जो मन में आ रहा है बस वो पॉइंट बना दो। कोई स्पेशलिस्ट नहीं है इन लोगों के पास। इनका खुद यही कहना है कि 70% पॉइंट आप लोगों के क्लियर होंगे रीमेडिकल के अंदर। तो भैया आप दे ही क्यों रहे पॉइंट? मतलब पहले तो एक तो मोदी जी ने अग्निवीर कर दिया, उसको ना हमें पसंद है वो चीज़, ना तुम्हें पसंद है। तुम हमें खुद बोलते हो, हम जाते हैं जब मेडिकल के लिए फिर फेज़ 2 के लिए कि क्यों ज्वाइन कर रही हो ये चीज़। हालांकि फेज़ 2 में तो नहीं बोलते, मेडिकल वाले में बहुत सारे बंदे बोलते हैं। तुम्हारा उल्टा सीधा सुनना, फिर बाहर वालों का भी सुनना, हमें रिटर्न के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तब भी सुनना। मतलब लड़कों को अभी ज्वाइन भी हम लोग कर रहे हैं फिर भी हमें सुनना ही है बाहर का। किस मेंटल डिस्टर्बेंस से एक बंदा गुजरता है आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्यों? आपका सैलरी फिक्स है, आप परमानेंट हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है किसी से? तो मतलब इसके अंदर थोड़ा सा तो सीरियसनेस आप लोग दिखाइए कि मेडिकल कम से कम ठीक से चेक हो। मतलब आप भी तो सेलेक्ट हुए थे किसी न किसी तरीके से। ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट ले लिया गया था। या तो आप ये कह दीजिए कि बिल्कुल आइए ना मेडिकल के लिए, हम पहले से डिसाइड कर देंगे कि हाँ 45 में से इतने बंदों को रेड कार्ड है, इतने बंदों को ग्रीन कार्ड है, डायरेक्ट हम री मेडिकल के लिए जाएंगे। फिर इतना बंदा कितनी दूर से आता है, कहीं कहीं सेंटर आप लोग देते हो, वडोदरा कितना ना से कितने कितने दूर सेंटर्स हैं। अभी सेकंड बैच का तो बाकी है, उसमें तो क्या ही हाल होगा जब फर्स्ट बैच में ये हाल हो रहा है। फेज़ 2 के अंदर कोई पता नहीं था एसआरटी का क्या सिचुएशन था, आप लोगों का सिलेक्ट करने का क्या सीनेरियो था। एक बंदा सब कुछ कर रहा है एसआरटी के अंदर, फिर भी उसको आउट कर रहे हैं। एक बंदा कोई गलती भी कर रहा है, तुक्के भी लगा रहा है 5-6 क्वेश्चन के अंदर, तो भी सिलेक्ट हो जा रहा है वो। कोई उसका आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसके अंदर कि हाँ किस तरीके से क्या कुछ करना है। मतलब अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर पॉइंट देने में दिक्कत नहीं है लड़कों को, बिल्कुल जेन्युइन जिसको पॉइंट है, हाँ मान लो कि मुझे नौकरी है, मान दीजिए आप पॉइंट ज़रूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो रीमेडिकल के अंदर अंदर हम देखेंगे। बट इनका एक तो नासिक एंड वडोदरा का तो एक तो इनका तो यही चल रहा है। मतलब बेगमपेट में भी यही सीन है, इनको वेरिकोसिल पता नहीं क्या देना है हाइड्रोसिल का। प्राइवेट पार्ट में ये क्या ढूंढते हैं ये लोग, 8-8 10-10 बंदों को वेरिकोसिल। मतलब ये आप उस पॉइंट को ऊपर रिसर्च करते हैं कितना? तो एक बेसिक बंदे को पता है कि वेरिकोसिल ऐसा चीज़ है कि वो अगर आप उसको देखोगे तो कैंसर की तरह उसको मान सकते हो आप लोग। एक नॉर्मल सा होता है कि वो हर बंदे के अंदर एक अननेसेसरी मसल होता है केवल और केवल। पर फिर भी आप लोग इतने बंदों को दे रहे हैं पॉइंट। एक बंदा जो है यलंका से पहले फिट हो जाता है, ग्रीन कार्ड है उसके पास, दोबारा जैसलमेर जाता है तो उसको ईसीजी पता नहीं क्या क्या पॉइंट बना देते हैं। रिफ्रैक्टिव आई आई चेक करने का स्टैंडर्ड नहीं है, कभी उसका टेढ़ा बना देते हैं, कहीं पे एलईडी से चेक करवाते हैं, कहीं पे चार्ट से चेक करवाते हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है बिल्कुल। एक पैटर्न जब बंदा, हर बंदे का यही शिकायत रहता है कि मेडिकल हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल मजाक चल रहा है बिल्कुल। कम से कम चलो फेज़ 2 के अंदर मानते हैं हम लोग जीडी होता है तो एक थोड़ा सीरियसनेस पैटर्न तो होता है कि हाँ हम मेहनत करके जाते हैं। यहाँ तो पूरा लक बेस्ड बना दिया आप लोगों ने। किसी को पसंद नहीं है अग्निवीर, हमने नहीं किया ये चीज़, ये मोदी जी ने किया। जब हर एक बंदा जो एयरफोर्स के अंदर अभी सर्विंग है अगर वो खिलाफ होता उस टाइम पे तो ये होता ही नहीं ये चीज़। जब हम जाते हैं तो तब आप अग्निवीर के लिए हमें बोलते उल्टा सीधा, तब भी हमें सुनना पड़ता है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़, लोगों का मजबूरी होता है। यहाँ पे सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से, सबको एक लाइफ में एक आगे बढ़ना है बस, उसके लिए ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है बस। तो एक तरीका होना चाहिए किसी मेडिकल का भी, एक सीनियर के लड़कों को लगे कि हाँ कुछ ना कुछ सीरियसनेस है यहाँ पे। पालम के अंदर आप देख लो, हिंडन के अंदर आप देख लो, गायनों का पॉइंट, जिस बंदे को गायनो है खुद कह रहा है वो बंदा कि मुझे गायनो है, उसको पॉइंट नहीं दिया जा रहा, चेक ही नहीं हो रहा। बट हाँ बस बाहर से देखा और कि हाँ गायनों का पॉइंट है तुम्हें, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ये लोग खुद कहते हैं, इनका खुद, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ ये चीज़, हलवाड़ा का खुद कह रखा है बंदों ने कि वो ये कह रहे हैं खुद कि हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जब आप रीमेडिकल देने जाएंगे तब आप लोगों का ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फिर दे ही क्यों रहे हैं आप लोग पॉइंट? पूरे डाउट बेस्ड पॉइंट। एक बंदा आके अनफिट कर देता है, फिर दूसरा डॉक्टर आके फिर उनको फिट करता है, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है।
बेगमपेट के अंदर जिस बंदे को नोकनी है उसको नोकनी का पॉइंट नहीं दिया जा रहा, बट उसको वेरिकोसिल का पॉइंट दे दिया जा रहा है, ईसीजी का पॉइंट दे दिया जा रहा है। ईसीजी का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, बस ईसीजी अपने मन के हिसाब से कि हाँ चलो तुम्हारा ग्राफ ऊपर नीचे है तुम्हें दे दिया पॉइंट, कुछ भी। बाहर से जब बंदा चेक करवाता है उसका 6/, एमबीबीएस डॉक्टर एमडी डॉक्टर कह रहा है 6/12 है तुम्हारा, इनको अलग दिखता है। फिर आप मंगवाते ही क्यों हैं इसके अंदर ये प्रिस्क्रिप्शन? इसका जब वैलिड ही नहीं है ये चीज़, आप अपना लगाते हैं उसके अंदर दिमाग। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही निकल के आ रहा है, जो इनका एक मिसमैनेजमेंट और जो ये तरीका है इनका, ये सबसे गलत है। हर एक सेंटर का बात है इसके अंदर, सब सेंटर इंक्लूड है इसके अंदर, कोई स्पेसिफिक नहीं है। पहले गोरखपुर का इतना गंदा सिस्टम था जो कि अभी सेम प्रयागराज ने फॉलो कर रखा है। कम से कम एक दिखना चाहिए कि हाँ तो जो तुम्हें पॉइंट है वो पॉइंट मिले, जेन्युइन पॉइंट मिले, लगता है। केवल एयरफोर्स में मेडिकल नहीं होता है, आर्मी में भी होता है, नेवी में भी होता है, अदर एग्ज़ाम्स में भी होता है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम उनमें भी होता है, सब में होता है वो चीज़। पर ऐसा नहीं होता जैसा आप लोग ये कर रहे हो, अननेसेसरी पॉइंट कुछ भी बना दिया जाए। एक तो ब्लड का अलग ही ट्रेंड ला दिया इस बार इन्होंने, ब्लड में कुछ भी XYZ कुछ भी बना दिया जा रहा है ब्लड के अंदर पॉइंट। फाइनली ये डिसाइड कर रखा है पॉइंट बना के देने, कम से कम 2-3 पॉइंट बना के देना है। अगर कोई कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा, ओवरवेट का डाल दो, ईसीजी डाल दो, ब्लड का डाल दो। मतलब एक लड़का कितना फ्रस्ट्रेट होता है इस प्रोसेस से, उसका किसी को कोई मतलब नहीं है। चाहे उसके कितने भी मार्क्स हों, वो रिटर्न के लिए कितनी मेहनत करता है, वो फेज 2 के लिए कितनी मेहनत करता है, पर मेडिकल में आकर केवल लक बेस्ड और आपकी मनमर्जी के हिसाब से सारा काम हो जाता है। फिर आपको लगेगा ठीक है, मतलब आपने तो बना दिया ईसीजी के बेस पे, डाउट है, पर जब वो स्पेशलिस्ट से चेक होगा, फिर स्पेशलिस्ट भी डिसाइड करेगा कि हाँ इसको क्लियर करना है या नहीं करना। वो भी फिर वहाँ पे सिलेक्ट खुद देखेंगे वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सीरियसनेस के साथ में जिनको जेन्युइन पॉइंट है, अगर वही रीमेडिकल के लिए जाएंगे, सो रीमेडिकल का भी एक वैल्यू बनेगा, वो भी एक वर्थ इट फील होगा सबको। बट यहाँ तो सब लोग मेडिकल ही रीमेडिकल में हो रहा है। यहाँ पे जो इनिशियल मेडिकल है वो तो केवल मजाक है, बस जाना और आना, बस केवल और केवल, उसका तो कोई मतलब नहीं है। 4-5 बंदों को बस लक बेस्ड मिल जा रहा है, आपने दे दिया चलो ठीक है, अदरवाइज तो वडोदरा ने तो ट्रेंड ही बना रखा है अभी, किसी को नहीं देना हमें। इस तरह से ये आगे चलता रहा तो मुझे लगता नहीं है कि आगे लड़के फॉर्म भरेंगे इस चीज़ का।